वेरी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा जो है एक कोई ना कोई अपडेट वीडियो मैं आप सभी के बीच लेके आता रहता हूँ। इंग्लिश की क्लासेस हैं और उसके बाद अपडेट वीडियोज हैं, जयंती है, तो उसी तरीके का एक अपडेट वीडियो मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ जो कहीं ना कहीं आत्मा को झकझोर देने वाला वीडियो है और हम सभी को सोचने पर मजबूर करने वाला एक वीडियो है। मैं आप सभी के बीच लेके आया एक घटना का वीडियो, जो घटना महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। हमारे ही देश से में महाराष्ट्र है, मुंबई आर्थिक राजधानी, वहीं से की ये घटना है। और ये घटना का शीर्षक है, टेबल नहीं याद करने पर जो है ट्यूशन टीचर ने जो है 8वीं की छात्रा को बेरहमी से पीटा। काफी दुखद। मैंने सोचा कि ये वीडियो जो एक समाज में शिक्षक हैं वो जो धीरे धीरे अहिंसक होते जा रहे हैं, नहीं होकर अहिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं और हिंसा का रास्ता अपनाते चले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज नहीं है समाज में, समाज के लोगों के लिए। बच्चों को दंड देना अच्छी चीज है भाई, कोई चीज बच्चा याद नहीं कर रहा है तो उसको बोलना डांटना अच्छी चीज है, लेकिन अब उसको ये ऐसा ना हो कि आप बेरहमी से मारने लगे और मारे, इतना अधिक मारे कि उसका कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचे, कहीं ना कहीं उसको चोट लग जाए, कहीं ना कहीं उसको कोई आंतरिक चोट लग जाए, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज नहीं है। टीचर को जो है एक शालीनता का जो शीर्षक होना चाहिए टीचर का, वो होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम भी शिक्षक का ही काम करते हैं, शिक्षा देने का ही काम करते हैं, तो बोल सकते हैं कि ये हमको हमारे जो शिक्षक समाज है उसके लिए जो है ये कहीं ना कहीं सोच विचार करने का समय है कि बोल सकते हैं शिक्षक क्या है। मान लीजिए जैसे लोगों को एक बोल सकते हैं कि हम जागरूक करने का काम करते हैं, छोटी सी कोशिश मैं करता हूं जागरूक करने का काम। तो जागरूकता के क्रम में जो है अगर कोई गलती बालक करता है तो या बालिका करती है तो उसको ऐसा अमानवीय दंड न दें कि कहीं ना कहीं वो हमको खुद शर्मिंदगी हो बाद में चल के। उस समय तो हमको नहीं मालूम होता है होगा, लेकिन बाद में चल के वो खुद शर्मिंदगी होगी। उसी तरीके की घटना एक मैं वीडियो मैं आप सभी के बीच लेके आया हूं, जिससे हम सभी को सीखने की जरूरत है। अब टेबल, मैं बताया कि टेबल नहीं याद करने पर टीचर ने जो 8वीं की छात्रा को जो है वो बेरहमी से पीटा। महाराष्ट्र की छात्रा थी, महाराष्ट्र की ये घटना है और इस घटना ने हम सभी को और हमको खासतौर पर काफी जो है वो बोल सकते हैं कि आंतरिक चोट दी है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। नवी मुंबई के घोटीवली गांव में एक निजी ट्यूशन टीचर पर 8वीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा को पीटने का आरोप लगा है। 8वीं कक्षा की छात्रा है और जो ट्यूशन पढ़ाते हैं टीचर, वो उन्होंने जो है वो 13 वर्षीय छात्रा को जो है वो जो है पीटा है। और पीटने का कारण क्या है कि उसने जो है टेबल नहीं याद किया था। अब बताइए, अब कोई व्यक्ति कोई छात्रा है या छात्र अगर वो टेबल ना याद करे तो उसको इतना ना मारिए कि जो है कहीं ना कहीं उसको जो है इतनी ज्यादा चोट लग जाए कि वो कहीं ना कहीं उसका जो है वो कुप्रभाव पड़ जाए। अब मैं बता रहा हूं अभी आपको कि उस टीचर ने किया क्या है। पता चला कि छात्रा पहाड़ा याद करके नहीं आई थी, जो टेबल होता है वो याद करके नहीं आई थी, जिसके बाद उसे डंडे से कई बार, करीबन 20 बार जो है उस टीचर ने मारा। सोचिए, अभी कहीं ना कहीं आप सुन रहे होंगे तो आपकी आत्मा झकझोर जा रही होगी कि बताइए एक बच्ची जो है वो 8वीं कक्षा में पढ़ रही, अगर उसको टेबल नहीं याद हो पाया तो उसको 20 बार डंडे से मारना और हाथ पर मारना, ये कहीं ना कहीं काफी दुखद है। और मैं आपको बताऊंगा कि आगे कानून भी है कि आप टीचर जो शिक्षक हैं वो नहीं मार सकते छात्र छात्राओं को। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उनको समझाइए नहीं, बताइए नहीं, लेकिन और भी तरीके हैं, और भी अहिंसक तरीके हैं उनको समझाने के, बताने के। एक मारना ही जो है एक तरीका नहीं है किसी बच्चे को समझाने का। डांटना डपटना ये अच्छी चीज है, लेकिन उस किसी को मारना है, मारे मतलब 20 बार मारे, हाथ पर मारे। और 8वीं की छात्रा है तो एक बोल सकते हैं कि 8 में पढ़ने वाली छात्रा को आप 20 बार डंडे से मारे, ये तो बहुत ज्यादा जो है क्रूरता का परिचय है। एक शिक्षक इतना क्रूर कैसे हो सकता है, ये हमको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत थी। तो मैं सोचा कि समाज को सोचने की जरूरत थी, समाज में जो शिक्षक हैं उनको सोचने की जरूरत है कि इतनी क्रूरता जो है समाज में अच्छी नहीं है।
मैं किसी शिक्षक को खराब या कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो एक कुछ शिक्षक हैं जो बोल सकते हैं कि क्रूरता का परिचय देते हैं, और या बोल सकते हैं कि अपना जो है दुख अपना जो है खीस किसी दूसरे पर निकालने का काम करते हैं, अपनी परेशानी अपनी उलझनों को किसी दूसरे पर निकालने का काम करते हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखद था, इसलिए मैंने सोचा इसका वीडियो मैं आपको बताऊं और इस समाज को संदेश देने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि समाज में एक मैसेज जाए कि टीचर जो है अहिंसक नहीं होना चाहिए टीचर को। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बाद में जब जानकारी हुई तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया कानून के अनुसार। अब कानून क्या कहता है भाई, कानून भी तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कानून है भी कि नहीं मारना टीचर को, शिक्षक को, छात्र छात्राओं को। तो कानून कहता है कि 2009 में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो है स्कूलों में शारीरिक दंड देना प्रतिबंधित है। अब हालांकि ये ट्यूशन की बात थी, ट्यूशन टीचर ने मारा है, लेकिन स्कूलों में और ट्यूशन, भाई बात तो मारने की हो रही है। तो अब स्कूलों में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कानून है 2009 में के अंतर्गत कि स्कूलों में आप बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना प्रतिबंधित है। मतलब दंड आप शारीरिक नहीं दे सकते, वही मारना शारीरिक मतलब दंड मारना उसको जिस तरह से टीचर ने उसको बेरहमी से मारा, पहाड़ा नहीं याद करने पर 20 बार मारा, तो स्कूलों में प्रतिबंधित है। तो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो ट्यूशन भी प्रतिबंधित है। भाई आप कैसे मार सकते हैं किसी टीचर, कोई टीचर की छात्रा को? ये काफी जो है गलत है, जघन्य है और नियम से भी गलत है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मैं सोचा इसके बारे में भी आपको जानकारी हो। 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो है शिक्षक को जो है छात्र को मारना जो है प्रतिबंधित है, नहीं मार सकते। और बहुत सारे तरीके हैं समझाने के एक शिक्षक को छात्र का। बहुत मैं दुखित हूँ इस वक्तव्य से, तो इसलिए मैं सोचा मैं आप सभी के बीच इस बात को साझा करूं। इसके बाद यदि बच्चे के साथ क्रूरता साबित होती है तो जुवेनाइल जस्टिस, सारे नियम मैं आपको बता रहा हूं कि जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत केयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के अधिनियम के तहत जो है कार्रवाई भी हो सकती है। अगर जो है आप मारते हैं तब भी और बच्चे को साथ क्रूरता अगर साबित होगी तो क्रूरता ही तो है, ये क्रूरता ही तो है। मैं बताया कि भाई 20 बार अगर हाथ पर डंडे से मारा जा रहा है तो भारत में जो शिक्षा मंत्री है उनसे मैं मांग करता हूँ कि इस मामले की जांच कराएं और जांच कराएं कि जो दोषी शिक्षक हैं उनको जो है बोल सकते हैं कि कठोरतम कार्रवाई करें, जो एक मिसाल बने समाज में, समाज के शिक्षकों को लिए एक मिसाल बने। जो हम हमारे जैसे आप जैसे शिक्षक हैं उनके लिए एक मिसाल बने, ऐसी सजा दें आप उस शिक्षक को। मैं इसकी मांग करता हूं। मामले की जानकारी थाने जिला बाल संरक्षक इकाई को भी दी गई है। जो थाने जिला है, जो मुंबई की घटना है तो वहां पर जो है वहां पर थाने जिला बाल संरक्षक जो इकाई है उसको भी दी गई है। जांच के नतीजों के आधार पर जो है आगे कानूनी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तो जांच करने के बाद कानूनी कार्रवाई करने की बात तो की जा रही है, लेकिन हमको सीखने की जरूरत है कि शिक्षक को अहिंसक नहीं होना चाहिए। और मैं आपको नियम बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो है बोल सकते हैं कि शारीरिक दंड देना प्रतिबंधित है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम शिक्षक हैं और हमको जो है एक किसी बच्चे को शारीरिक दंड देना हमको अनिवार्य नहीं है। रावल पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक श्याम बंसोड़े ने बताया कि बच्ची की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया, क्योंकि बच्ची की मां बोल रही है। बच्ची की मां ने कहा है कि भाई हमारी बच्ची को मारा गया है, वो भी 20 बार मारा गया है, वो भी हाथ पर मारा गया है। तो वहां की पुलिस ने बताया कि नहीं, इस मामले को दर्ज कर लिया गया है और इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी, होनी भी चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। अन्य छात्रों के बयान भी लिए जा रहे हैं, जो वहां पर अन्य लोग भी थे उसके बयान भी लिए जा रहे हैं, ताकि जो है यह पता चल सके कि क्या पहले भी ऐसी घटना हुई है कि नहीं। क्योंकि इस बार हुई तो ऐसी बहुत बार हुई होगी, क्योंकि घटना उजागर हो गई तो सब लोग जान गए। पहले भी उस टीचर ने कई लड़कों को मारा होगा, तो ये घटना चूंकि उजागर हो गई तो सब लोग जान गए। तो बोल सकते हैं कि ये घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच हो। जांच चूंकि प्रक्रिया आगे बढ़ी है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें न्याय मिलेगा छात्रा को। और अन्य छात्रों के बयान भी लेने के लिए बात की जा रही है। ट्यूशन चलाने वाली रूपाली थावी नाम की शिक्षिका के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है। महिला वो भी है, टीचर भी जो है वो भी महिला है, सोच लीजिए, शिक्षिका है, रूपाली थावी नाम है। उसने जो है उसके खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है, शिकायत दर्ज की गई है। छात्रा की मां पूनम वाडके ने पुलिस में शिकायत की है, और छात्रा की जो मां है उसका नाम पूनम वाडके, उन्हें जो है वो शिकायत दर्ज की। चूंकि मुंबई की घटना है तो वहाँ की उनकी मां छात्रा का नाम जो है पूनम वाडके है। परिवार कहना है कि मारपीट से बच्ची के हाथ में सूजन और लाल निशान पड़ गए। सोच लीजिए, इतना दुखद है कि छोटी सी बच्ची जो कक्षा 8 में पढ़ रही है, उस टीचर ने इतना उसको मारा कि उसके हाथ में जो है वो सूजन हो गई और लाल निशान पड़ गए हैं, जो कहीं ना कहीं काफी दुखद है, बहुत दुखद है, जिसके बारे में आपको जो है हम जो काफी जो है दुख हो रहा है ये चीज घटना सुन के।
कि बच्ची के हाथ में सूजन और निशान लाल पड़ गए हैं। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी बचाना और पढ़ाना अच्छी चीज़ है, लेकिन अब उसको क्रूरतम अपराध की श्रेणी में एक सजा देना, ये कहने की अच्छी चीज़ नहीं है। उसे तेज दर्द की शिकायत थी, इसलिए मेडिकल जांच कराई जा रही है, ऐसा पता चला, घर वालों ने बताया, जैसा रिपोर्ट में आया। और एक्सरे में हड्डी टूटने की पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, लेकिन सूजन और चोट से दर्ज की गई। मतलब अब एक्सरे हुआ है बच्ची का, तो चूंकि हड्डी नहीं टूटी है, लेकिन एक्सरे हुआ तो हड्डी नहीं टूटी, लेकिन सूजन जो है उसके हाथ में है। परिजनों के अनुसार जब उन्हें इस बारे में टीचर से बात की तो उन्होंने कहा कि बच्ची पढ़ाई में को गंभीरता से नहीं ले रही थी। सोच, अरे बच्ची पढ़ाई को गंभीरता से नहीं तो उसको मैं तो पहले बताया और भी तरीके हैं समझाने के, मारना ही थोड़ा ना तरीका, वो 20 बार मारना, और भी तरीका है ना बच्ची को समझाने का। बाप 20 बार मारेंगे थोड़ा ना बच्ची को, कैसे मार सकते हैं आप किसी बच्ची को बताइए? 20 बार वो भी मारेंगे आप? बच्ची को अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे तो उसको और तरीके से समझाइए, और भी उसको अच्छे से तरीके से समझाइए, तमाम नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन आप उसको मारेंगे, ये अच्छी चीज नहीं है। टीचर ने सजा को अनुशासन का हिस्सा बताया। बताइए, अनुशासन के अंतर्गत आप ये बोल रहे हैं, टीचर वहां के हैं, अब उन्होंने भी अपनी सफाई दी है कि मैं अनुशासन के अंतर्गत जो है इसको मारा गया है, वो भी 20 बार मारा गया। मतलब उसको दुख नहीं है टीचर को कि मैंने क्यों उस लड़की को 20 बार मारा। 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि आप किसी बच्चे को दंड नहीं दे सकते, क्यों नहीं मार सकते आप किसी बच्चे को, लेकिन वो टीचर जो है बोल रहा है कि नहीं अनुशासन के अंतर्गत उसको सजा दीजिए। देखिए सोच लीजिए, मैं बार बार इस चीज को मांग करता हूं कि ऐसे टीचर को तुरंत स्कूलों से निकालें और उस पर कठोरतम कार्रवाई करें। और साथ ही परिवार से कहा कि अगर वो असंतुष्ट है तो बच्ची को किसी और ट्यूशन में भेज सकते हैं। अब सोच लीजिए, अब वो उसको अपनी दुखी नहीं, वो टीचर ट्यूशन पढ़ाते हैं उनको दुखी नहीं है कि मतलब मैंने बच्ची को क्यों मारा। और वो कहना नहीं, और तो कहना है कि अगर आपको दिक्कत है तो अपनी बच्ची को घर ले जाइए, ट्यूशन से नाम कटा लीजिए। मतलब वो कहना चाह रहे कि मैं ऐसा काम करूंगा, अगर दिक्कत है तो आप इस बच्ची को ले जाइए, मैं और कोई और छात्रा ऐसी काम करेगी तो मैं उसको और मारूंगा, ये टीचर कह रहे हैं। मतलब एक तो गलती, उस पर से उसको मानना भी नहीं। सबसे बड़ा तो दुख इसमें कि भाई टीचर आप कैसे हैं कि भाई गलती, टीचर का मतलब होता है कि कोई गलती होगी तो उसको मानिए आप और उसको सुधार करने की कोशिश करिए, जो हम बच्चों को भी सिखाते हैं। ये टीचर ऐसा टीचर है कि मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं हम मारेंगे, और हमने गलती हमें मारा है और मैं और भी मारूंगा बच्ची को अगर कोई गलती करता है। सोच लीजिए, तो उसको तो बोल सकते हैं कि मानसिक संतुलन भी लग रहा है कि हमको हिला हुआ है इस टीचर का। जब समाज में शिक्षक इतना निष्ठुर हो जाएंगे और क्रूर हो जाएंगे तो बोल सकते हैं कि बच्चे अगर कुछ तो समाज की दशा और दिशा कैसे सही होगी। जब टीचर इतना क्रूर हो जाएगा तो इसको समाज को बनाने की जिम्मेदारी होती है, वही इतना क्रूर हो जाएगा तो समाज जो है किस दिशा में जाएगा, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। किसी बच्चे को अगर कुछ आता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि यह नहीं है कि शिक्षक अपना सब्र खो दें और उससे जो है अहिंसक रास्ता अपना लें। अपना सब्र खोना नहीं, उसको समझाना भी, तो उसको बताइए कि भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे बनती है, ऐसे समझती है। और ऐसा नहीं कि उसको अब अहिंसा होकर मारने लगे और उसके बाद अपनी गलती करें, उसको माने भी नहीं कि नहीं हम गलती किए हैं। उसको वो टीचर मान भी नहीं रहे हैं भाई हम गलती किए हैं। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि नहीं आप किसी बच्चे को नहीं दे सकते सजा। तो अब आपको सोचने की जरूरत होगी कि ऐसे शिक्षकों को समाज में रहने की जरूरत है कि नहीं है, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। और हमारे हिसाब से तो ऐसे शिक्षकों को समाज में रहने की जरूरत नहीं है। उनको ये पद पर वो पद ही नहीं धारण करना चाहिए शिक्षक का, जो समाज में निष्ठुरता और भय व्याप्त करे। बच्चे को समझाने और बताने की भी जब स्कूलों में शारीरिक दंड देना प्रतिबंधित हो तो ऐसे में छात्रा को बेरहमी से पीटना एक क्रूर और अमानवीय कृत है। इसकी भरपूर निंदा होनी चाहिए, और निंदा होने के साथ साथ उस टीचर को जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे शिक्षक ने इसको बच्ची को सजा दी, एक ऐसी सजा दें उस शिक्षक को कि अन्य भी शिक्षकों के लिए मिसाल कायम हो, और शिक्षक जो है हिंसा का रास्ता छोड़ के अहिंसक हों और क्रूरता का रास्ता छोड़ के जो है सौम्य स्वभाव के बने। ऐसा इस टीचर को जो है सजा भारत सरकार के माध्यम से मिलनी चाहिए, जो एक समाज में मिसाल कायम हो। तो मैं मांग करता हूं कि इस टीचर को एक सजा दे भारत सरकार, और स्कूल से जो है तुरंत उस टीचर को निकाला जाए। और बोल सकते हैं कि ये समाज में टीचर जो भी है, टीचर वर्ग हैं, उनको भी ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम सभी को जो है ऐसा कठोरतम कार्रवाई किसी बच्चे पर नहीं करना चाहिए। अगर उसको नहीं कुछ समझ में आ रही तो उसको अच्छे से समझावें, बतावें, लेकिन ऐसा कार्रवाई न करें जिससे जो है नुकसान और हाथ उसका सूझ जाए, और उसके बाद जो बच्ची जो है वो बोल सकते हैं कि समझने के अलावा और उसको जो है और सारी समस्याएं हो जाएं। अब उसको मारने से वो समझ तो गई नहीं होगी, और नहीं तो उसके बाद उनको शारीरिक कष्ट भी हो रहा है उस बच्ची को।
तो मैं मांग करता हूं कि ऐसे टीचरों पर जो है कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में शारीरिक दंड देना प्रतिबंधित है, तो आप शिक्षकों को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा करना एक कानूनन अपराध भी है। शारीरिक दंड देना प्रतिबंधित है। और भी तरीके उन बच्चों को समझाने के, तो आप शारीरिक दंड देकर बच्चों को जो है वो परेशान न करें। मैं आज ये मांग करता हूँ। और ऐसे शिक्षक, जिस शिक्षक महाराष्ट्र की घटना है, इस महाराष्ट्र की घटना से हमको सीख लेने की जरूरत है कि हमको बच्चों के साथ अहिंसक अपराध, हिंसा का रास्ता न अपना के अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। और कठोर कार्रवाई ऐसे शिक्षकों पर होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ। तो इस उम्मीद के साथ कि आगे ऐसी कभी घटना नहीं होगी और इस शिक्षक पर कठोरतम कार्रवाई होगी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।